अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैर से हूँ, अल्लाह की रहमत और फजीलत से। अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम में पैदा किया, इससे बड़ा फजीलत और ख़जाना क्या हो सकता है। तो हमें उसे मरते दम तक शुक्र करना पड़ेगा और अल्लाह से दुआ करना पड़ेगा कि अल्लाह मुझे मरते दम तक तेरे दीन में क़ायम कदम रखने की, या अल्लाह मुझे हिम्मत, ताकत और जो हिकमत है वो भी अता फरमा। तो आज का टॉपिक है मियाँ बीवी में मोहब्बत। अल्लाह जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सबको खैर से खैर नवाज दे और जो भी मियाँ बीवी हैं उनमें मोहब्बत डाल। तो मियाँ बीवी के लिए एक ख़ास दुआ है कुरान में, इंशाल्लाह उसका रेफरेंस आपको स्क्रीन में दिखेगा। जो दुआ है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतु अय्युनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अगरचे मेरी तजवीद में गलतियां हैं तो अल्लाह मुझे माफ़ करे और आप भी प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरी तजवीद ठीक से हो जाए। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रही हूँ। तो ये मेरा फेवरेट दुआ है जो हर मियाँ बीवी के लिए अगरचे आप दुआ करेंगे, अपने शोहर के लिए आप दुआ करना चाहते हैं कि मोहब्बत और मोहब्बत में इजाफा हो, तो आपको ये दुआ करना पड़ेगा और अपने औलाद के लिए। क्योंकि ये जो दुआ है ना, इसका मानी है कि रब्बना, ओ माय लॉर्ड, ओके, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, या अल्लाह मुझे, मेरे शोहर को और मेरे औलाद को, व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतु अय्युनिन, जो मेरे शोहर और मेरे बच्चों को मेरे आंखों का ठंडक बना दे, ओके, और मुझे मुत्तक़ीनों में इमाम बना दे। ये दुआ कितनी खूबसूरत वाली दुआ है। देखो, 2 सेगमेंट में काट, यू कैन ब्रेक इट। यू आर आस्किंग दुआ कि ए अल्लाह मुझे, मेरे शोहर और मेरे बच्चों को मेरे आंखों का ठंडक बना दे और मुझे मुत्तक़ीनों में इमाम बना दे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत वाली दुआ है। तो ये दुआ जो है ख़ास तौर आप इसे समझ कर पढ़िए, क्योंकि ये जब मैं एक लेक्चर में, इस्लामिक बयान में एक बार सुन रही थी, तो वो एक इंसिडेंट उन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं भी शेयर करना चाहूँगी। बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को वो लगा। समझे, एक एयरपोर्ट है, एक माँ है, ओके, वो माँ अपने बेटे को, मतलब शी इज सेंडिंग द सन अब्रॉड, इंडिया से बाहर भेज रहे हैं कुछ काम की वजह से, फ्रॉम इंडिया टू दुबई ही इज गोइंग टू सेटल देयर, ही इज गॉट अ जॉब देयर। तो वही माँ, वही एयरपोर्ट, जब अपना बेटा उसको छोड़ के जा रहा है, ही इज डिपार्टिंग फ्रॉम हियर, तो एक आंसू भी आएगी ना, माँ तो रोएगी, उसे दर्द होगा कि अपना बेटा अपने साथ नहीं रहेगा कुछ साल, वो दूर कहीं जाकर अपना रिज़्क़ के लिए काम करेगा, तो वो तो मिसिंग के जो आंसू होते हैं ना, वो तो होगी, राइट। ये एक तौर की आंसू है। वही एयरपोर्ट, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, वही एयरपोर्ट, वही औरत, और 2 साल के बाद उसका बेटा वापस आ रहा है, सही सलामत रिटर्न हो रहा है अपने देश को, ही इज रिटर्निंग बैक टू इंडिया। तो उस माँ के आंखों में फिर भी आंसू आते। अब ये आंसू क्या है? कुर्रत अयुनिन, कूलनेस ऑफ द आईज। जब भी हम रोते हैं ना, कभी कभी खुशी के आंसू, आई होप हर इंसान ने महसूस किया होगा, जब वो खुशी के आंसू निकलते हैं ना, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हम सबको हमेशा, अगरचे हमारे आंखों से कुछ आंसू आए तो सिर्फ खुशियाँ के हो। तो ये जो आंसू है ना, इस आंसू के लिए जो भी हालात होंगे, मेरे शोहर का जो भी होगा ताल्लुक, मेरे औलादों का, वो सिर्फ मेरे आंखों से खुशियां वाला आंसू आए, मतलब शुक्र वाले, या अल्लाह उन लोगों को ऐसे बना दे तू। तो हमें ये दुआ को, मेरी प्यारी जो व्यूवर्स आप देख रहे हैं, आप प्लीज़ इस दुआ को प्लीज़ हर नमाज के बाद आप पहले अल्लाह को तारीफ़ कीजिए, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलावत भेजिए और ये दुआ को कसरत से पढ़ते रहिए और समझ के पढ़िए। क्या जो भी दुआ मांगेंगे समझ के मांगना। तो मुझे बस यही दुआ शेयर करना था। आई एम सो सॉरी, आज मुझे थोड़ा शॉर्ट वीडियोस उठाने वाली हूँ बिकॉज मेरा कुछ इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, वो एक कैंसर की विक्टिम है, उसके बारे में भी मैं एक रोज़ इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगी ताकि हम सबको कुछ लेसन्स मिले, इबरत मिले। अल्लाह जब आज़मा रहा है, क्यों ऐसी आजमाइशें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी थोड़ी मूड ऑफ हूँ और थोड़ी मतलब क्लासेस भी लेना है
एडिटिंग वर्क होता है, तो इसलिए मैं आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो इस दुआ को मत भूलिए। तो हाँ, ये बात मैं मिस करना नहीं चाहती हूँ। मैं बोल रही थी ना, जो आपको जब भी आंसू आते हैं, वो कूलनेस ऑफ द आइज, उसका और एक एग्जांपल भी देती हूँ। मैंने जो एक्सपीरियंस करती हूँ हर साल, जब भी मैं रमज़ान और बकरीद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाती हूँ, ओके, पता नहीं, खुद ब खुद मेरे जब नमाज पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद कोई भी सिस्टर्स तो होते हैं ना औरत की मजलिस में, कोई भी हमें आके मुलाकात करता है ना, मुझे एकदम से वो जो लेकिन ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, मैं रो पड़ती हूँ, लेकिन वो खुशी के होते हैं। पता है क्यों मैं शुक्र के आंसू आते हैं मुझे, कूलनेस ऑफ द आइज, क्योंकि मैं सोचती हूँ या अल्लाह, इस कायनात में कितने लोग हैं ना, या अल्लाह कितने लोग, और तूने हमें चुना तेरे दीन में। और वो दिन इतना फजीलत और खूबसूरत वाली दिन होता है, जैसे कि समझो एक नौकर ने महीना भर के काम किया, उसका सैलरी डेट आता है, तो अपने मालिक के सामने जाके खड़ता है, उसका जो भी है उसका वो रिवॉर्ड्स लेने के। हम भी ना एक महीना सब अल्लाह के लिए हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह के लिए हम गुस्से को कंट्रोल करते हैं, अल्लाह के लिए हम सदका और खैरात करते हैं। तो बात क्या करते हैं, हम जाते हैं, ईद का दिन आता है, सुबहान अल्लाह, नए कपड़े पहनते हैं, मीठा पकाते हैं और जाके खड़े हो जाते हैं। मैं तो उस दिन कहती हूँ कि अल्लाह, मैं फ़कीर बन के आई हूँ, वैसे भी मैं तेरी फ़कीर हूँ, आ गई हूँ तेरे दरबार में मांगने के लिए। अगर से तुझसे नहीं मांगूंगी तो मैं किससे मांगू मेरे रब? अगर तू नहीं देगा तो मुझे कौन देगा? इस इंसिडेंट से मुझे ये भी आता है कि एक सहाबा ने अल्लाह से जब दुआ मांगते हुए ये कहा कि अल्लाह, अगर से तू नहीं देगा तो मुझे कौन देगा? फ़ौरन इसे सुन के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनकी दुआ कबूल हो गई है। क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी कि नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई रब मेरे अल्लाह के सिवाय जो मेरी दुआओं को कबूल कर सके, जो मुझे, वही मुझे सब खैर अता करेगा। तो ये उम्मीद। तो रही बात कूलनेस ऑफ द आइज़, मैं दुआ करती हूँ कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जितने भी उम्मत मुस्लिम हैं, अल्लाह उन सब को उनके हलाल हाजतों को कबूल करे, और हमेशा आपकी आंखें ठंडक में रहे, आपके औलाद आपकी आंखों का ठंडक बने, अपना आपके जो शोहर है वो आपकी आंखों का ठंडक बने, आपके माँ बाप आपकी आंखों का ठंडक बने। और मैं दुआ करती हूँ कि हम सब अल्लाह के नेक बंदों में शामिल हो जाए, ताकि we are pleased with him and Allah has to be pleased with us. आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अनता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।